बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त पर एक चिड़िया और चिड़ा रहा करते थे। वो सारा दिन जंगल में गाना गाते रहते और खूब मजे करते। चिड़िया बहुत ही मासूम थी, लेकिन चिड़ा बहुत ही तेज और चालाक था और वो चिड़िया को भी धोखा देने से बाज नहीं आता था। एक दिन चिड़ा और चिड़िया दाना चुगने के लिए निकले और इन्हें कहीं भी दाना ना मिला। वो उड़ते उड़ते बहुत दूर चले गए। फिर वो एक घर की खिड़की पर जा बैठे। उन्होंने देखा कि अंदर दाल और चावल पड़े हुए थे। चिड़े ने चिड़िया से कहा, क्यों ना हम दाल और चावल बनाएं? वैसे भी तुम दाल और चावल बहुत अच्छी बनाती हो। हम अपनी चोंच में दाल और चावल भर के ले जाते हैं और घर जाकर दाल और चावल बनाते हैं, मजे लेकर खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? इसके अलावा हमारे पास चारा है क्या? और वो दोनों वहाँ से दाल और चावल लेकर जंगल में पहुँच जाते हैं और खिचड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत मजे की खुशबू आ रही थी। इस खुशबू को सूंघकर चालाक चिड़े की नीयत खराब हो रही थी और वो ये सोच रहा था कि क्यों ना ये खिचड़ी मैं अकेला ही खा जाऊं, लेकिन इसके लिए मुझे चिड़िया को कहीं दूर भेजना होगा। चिड़ा चिड़िया से बोला, मेरी प्यारी चिड़िया, क्यों ना जब तक खिचड़ी बने हम दोनों नहा लेते हैं। मेरी प्यारी चिड़िया, खिचड़ी की खुशबू बहुत दूर तक फैल गई है। ऐसा ना हो कि हम दोनों नहाने जाएं और पीछे से कोई खिचड़ी खा जाए। ऐसा करते हैं कि पहले मैं नहाने जाता हूँ और तुम खिचड़ी का ध्यान रखो और उसके बाद तुम नहाने जाना और मैं ध्यान रखूंगा। हाँ ठीक है, हम नहा लेते हैं। वैसे भी आज बहुत गर्मी है, हम बहुत दूर से सफर कर आए हैं। चिड़ा जल्दी से गया और नहा कर वापस आ गया। फिर चिड़िया नहाने चली गई। जब चिड़िया नहाने गई तो चिड़ा सारी खिचड़ी मजे से चट कर गया और जाके सो गया। जब चिड़िया नहाकर वापस आई तो खाली बर्तन देखकर बहुत गुस्से में हो गई। देखो ये कितनी बुरी बात है, मैं भी सुबह से भूखी हूँ और तुम अकेले ही सारी खिचड़ी खा गए। नहीं, मैंने खिचड़ी नहीं खाई, मैं तो नहाते ही आकर सो गया था। हो सकता है कि कोई जानवर खा गया हो। बस करो, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुमने ये खिचड़ी खाई है। नहीं, मैंने खिचड़ी नहीं खाई। तो ठीक है, चलो उल्लू अंकल के पास चलते हैं, वो फैसला करेंगे कि खिचड़ी किसने खाई है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो चलते हैं उल्लू अंकल के पास। जब वो उल्लू के पास पहुँचे तो चिड़िया ने सारी बात उल्लू को बताई। उल्लू ये सारी बात सुनकर समझ गया कि खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। उल्लू ने एक तरकीब बनाई और एक चाल चली। उल्लू ने चिड़े से बोला, अच्छा छोड़ो ये बात, तुम सुबह से दोनों भूखे हो, मेरे पास बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, तुम ये खाना खा लो, फिर इस पे बात करते हैं। जब उल्लू ने चिड़िया और चिड़े के सामने खाना रखा तो चिड़िया वो तो खाना शुरू हो गई, क्योंकि वो तो सुबह से भूखी थी। लेकिन चिड़े ने खाने को ना लगाया क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। जब उल्लू ने देखा कि चिड़ा खाना नहीं खा रहा तो उसने पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। उल्लू ये सुनकर हंसने लगा और वो समझ गया कि खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। और उसके बाद उल्लू ने चिड़े को समझाया कि ये बहुत बुरी बात है, आप दोनों को मिलकर रहना चाहिए और मिलकर खाना चाहिए। और चिड़ा ये बात समझ गया और उसने चिड़िया से माफी मांगी। वो हंसी खुशी वहाँ से वापस चले गए। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिए।